तो दोस्तों आज का व्लॉग साधारण नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जो हमें सीधे मक्का की उन जगहों तक ले जाएगा जहाँ से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। आज हम देखने जा रहे हैं गार ए सौर की वो तन्हाई जहाँ हिजरत की कहानी लिखी गई, जबल ए रहमत जहाँ अल्लाह की रहमतें उतरी, मस्जिद निमरा जहाँ आखिरी खुतबा गूंजा, नहर ए जुबैदा का करिश्मा, मशर अल हरम की रूहानियत, मस्जिद अल खैफ की बरकत, गार ए हिरा जहाँ पहली वही नाजिल हुई और आखिर में जन्नत उल मुअल्ला जहाँ मक्का का इतिहास दफन है। तो चलिए दोस्तों आज के इस रूहानी और दिल छू लेने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है सैफ पटेल और मैं भी हूँ सऊदी अरेबिया के मक्का में। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज आपको ढेर सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाश्ते के साथ। तो नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं अभी। और आज का हमारा नाश्ता रेडी है। ये है कुछ चिकन की सब्जी है, ऑमलेट, कुछ कीमा है या मशरूम, आलू की सब्जी, समोसे, सलाद, hummus, नीचे वेजिस है, परोठा है और चीज़ बन। और ये हमारा 2 जूस, मिंट एंड ऑरेंज। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े अपने नए सफर के लिए। टैक्सी में हम आ चुके हैं और इंशाल्लाह आज हम काफ़ी जगहों पर ज़ियारत करेंगे। ये वही जगह है ना जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकड़ियों ने जाला बुन के, यही वो गार है जहाँ पे मकड़ी ने जाला बनाया, कबूतर ने अंडे दिए वहाँ पे। और यही वो गार है जिसके मुताल्लिक आपने सुना होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सांप ने डसा। सांप ने जब डसा ना तो ला तहर्रक ऐसे भी नहीं किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, लेकिन जहर की जो शिद्दत थी ना वो इतनी थी कि आंखों से आंसू निकल आए। अच्छा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल मतलब हिले भी नहीं। सांप ने बार बार डसा ना, उसके बावजूद आप हिले नहीं। और नबी सल्लल्लाहु ने पूछा कि अबू बकर आपको किस चीज़ का गम हो रहा है? अर्ज़ की अल्लाह के मुझे किसी मुज़ी जानवर ने काट लिया, डस लिया। तो नबी सल्लल्लाहु ने फिर उस जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सामने डसा ना उस जगह पे अपना लाभ मुबारक लगाया तो वो जहर का असर ख़त्म हो गया। अच्छा, ये गार सौर के ऊपर जाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नबी सल्लल्लाहु के साथ, ये इतनी बड़ी नेकी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी की तमाम नेकियों से अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये गार सौर वाली। अभी इंशाल्लाह आपको इधर लेके जाते हैं। आपने अगर ऊपर जाना हो ना, याद रखें गार सौर के ऊपर टॉप तक जाने के लिए सबसे बेहतर वक्त है कि आप नमाज फजर की फौरी बाद यहाँ पे। अच्छा, ये सामने। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है गार ए थौर, जिसे अरबी में गार थौर या गार एसूर कहा जाता है। इस जगह का इस्लामी इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हिजरत के दौरान जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से मदीना की ओर जा रहे थे तो उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों में स्थित इस छोटी सी गुफा में पनाह ली थी। मक्का के लोग उनकी तलाश में पहाड़ों तक पहुंच गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें इस गुफा में सुरक्षित रखा। यह गुफा जबल ए थौर की चोटी के पास स्थित है जो मक्का से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। आज भी यह जगह उस ऐतिहासिक पल की याद दिलाती है जब सबसे कठिन वक्त में अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल को सुरक्षा और सुकून दिया था। अफजल रुकन वकूफ अरफात है, यानी 9 ज़िलहज को जिस शख्स ने हज करना है वो इहराम पहन के नियत करके अरफात के मैदान में लाजिम आए। उसी इहराम में जब आपने हज किया तो ये हज किरान है। अच्छा, शायद मैं सर यही इसी कोई जगह पर सामने ये सारा हद निकाह जहाँ तक आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा अरफात की जगह है। हाँ, हम शायद यही जगह पर थे क्योंकि यहाँ पे बारिश गिरा था उस दिन और यहाँ पर सब दुआ मांगने के लिए सब बाहर आ गए थे। तो दोस्तों हम अभी है अरफात के मैदान में और अरफात के मैदान के पास है जबल रहमत। ये वो पहाड़ है जहाँ पर हमारे नबी करीम ने खुतबा दिया था और यहाँ पर काफ़ी लंबी दुआ भी हुई थी। और इस खुतबे के अंदर सबसे ज़्यादा औरतों के हुकूक के बारे में बताया गया था कि अपनी औरतों से सिला रहमी करो। और यहाँ पर इतनी लंबी दुआ की थी तो सहाबा भी हैरान हो गए थे, इतनी लंबी दुआ थी हमारे नबी ने कराई थी। और ये दुआओं की कबूलियत वाली जगह है। दोस्तों ये है मस्जिद निमरा जो सिर्फ हज के दिनों में खोली जाती है, पूरा साल बंद रहती है। और यहाँ पर जो हज का जो खुतबा होता है वो यहाँ से होता है। यह स्थान इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन जौहर और असर की नमाज एक साथ अदा करवाई थी। तो दोस्तों अब हम आपको दिखा रहे हैं नहर जुबैदा। ये बहुत पुराना पानी पहुंचाने का एक बड़ा इंतजाम था जिसे मलिका जुबैदा ने बनवाया था।
मलिका जुबैदा खलीफा हारून अल रशीद की पत्नी थी। अपने हज के सफर में उन्हें पानी की बहुत परेशानी हुई थी। तभी उन्होंने तय किया कि हज करने वाले सभी लोगों के लिए एक मजबूत पानी का सिस्टम बनाया जाए। यह नहर इराक से शुरू होकर मक्का, अरफात, मिना और मुजद्दलिफा तक पानी पहुंचाती थी। इसमें जमीन के ऊपर बने पानी के रास्ते भी थे और नीचे लंबी सुरंगें भी। करीब 1000 साल तक यह नहर हज के यात्रियों को पानी उपलब्ध कराती रही। इसका फैलाव तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर। हाँ जी, ये देखें जो मीना है ना, इसका फैलाव तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर पे है। मुजल्फा का 4-4.5 किलोमीटर पे, अरफात का आपको होता है 15 से 20 के दरम्यान। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है, मीना और मुजल्फा को अल्लाह की ज़ात वसी कर देती है कि हाजी आराम से यहाँ पे लेट जाते हैं, आके सुकून से पूरे आ जाते हैं। क्यों? यह है मस्जिद मशर अल हरम, जिसे मस्जिद मुजदलिफा भी कहा जाता है। यह जगह इसलिए मशहूर है क्योंकि यहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के दौरान दुआएं की थी। यह मस्जिद मुजदलिफा में स्थित है, जो अरफात और मिना के बीच आता है। कुरान में भी इस जगह का जिक्र है, जहां कहा गया है कि अल्लाह को इस मुकद्दस निशानी पर याद करो। इस जगह पर इस्लाम के शुरुआती दौर में हिजरत के करीब 3री सदी में सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद से कई बार इसे बड़ा किया गया और फिर से बनाया गया। अच्छा, पूरा मीना है। ये है मस्जिद अल खैफ। यह मीना की एक बहुत पुरानी और अहम मस्जिद है। कहते हैं कि यहाँ कई नबियों ने नमाज पढ़ी थी और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ नमाज अदा की थी। यह मस्जिद मीना में एक पहाड़ के नीचे जमरात के पास बनी हुई है। हज के दिनों में लोग इसी जगह के आसपास अपने कैंप लगाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज ए वदा के दौरान अपना एक खुतबा भी यहीं दिया था। इस मस्जिद को कई बार दोबारा बनाया गया और सुधारा गया है और आज भी यह हज की एक बहुत अहम जगह है। दोस्तों, ये है शैतान जमरात की कहानी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने जा रहे थे, तब शैतान 3 बार उनके सामने आया और उन्हें रोकने की कोशिश की। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि शैतान पर छोटे छोटे कंकड़ फेंको। इसका मतलब था बुराई को ठुकराना और अपने ईमान पर मजबूत रहना। मीना में जो 3 जमरात हैं, वही वो 3 जगहें हैं जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान पर कंकड़ मारे थे। आज हज में लोग इन्हीं जमरात पर कंकड़ मारकर उस घटना को याद करते हैं। दोस्तों, यह है गार ए हिरा। यह मक्का के जबल ए नूर पहाड़ पर एक छोटी गुफा है। यह जगह इस्लाम के इतिहास में बहुत अहम है और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सीरत में भी इसका बड़ा रोल है। नबूवत मिलने से पहले वो अक्सर यहाँ अकेले बैठकर इबादत और सोच विचार किया करते थे। इस वजह से गार ए हिरा मुसलमानों के लिए बहुत अहम और बरकत वाली जगह मानी जाती है। यह है गार ए हिरा। ये है मक्का शरीफ का कब्रिस्तान, जन्नतुल मौला कहते हैं इसे। और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आराम फरमा रही है, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, उनकी अहलिया, उनके दादा, उनके बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। सबके नाम तो एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, या तो मैं शायद बोलने में गलती कर दूँ, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आराम फरमा रही है। ये लेफ्ट साइड में जो मस्जिद है ना, ये मस्जिद है शजर है। शजर अरबी में आपको पता है दरख्त को कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये इसको कहते हैं सफ़ा मरवा या गज़ा वाला एरिया। अच्छा, ये सफ़ा मरवा का जब फिनिश करता है तब एंड में वो गज़ा का रास्ता बताता है। हाँ जी, तो ये जो पहाड़ी है ना, ये अच्छा, इस इलाके में नबी अलैहिस्सलाम को नज़रबंद किया। इसको शेब अबी तालिब कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी यहाँ पर मक्का की ज़ियारत पूरी हो चुकी है। तकरीबन 16-17 जगहों पर हम आज घूमे, आपको डिटेल में बताएंगे। बहुत सारी गर्मी है, लेकिन इसी गर्मी में हम चाय पी रहे हैं। ये यहाँ का कावा है, और ये कावा आप लोग पियोगे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसकी खासियत ये है कि उसको आपको खजूर के साथ खाना है। खजूर के साथ खाओगे तो अच्छा लगेगा आपको वो कावा। तो दोस्तों, अभी हम होटल पहुँच चुके हैं। थोड़ा आराम करेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे मक्का के बाजार में थोड़ी शॉपिंग करने। सर, ये हमारे भाई है जो इस तरह से उनकी कलाकार है, जो अपना स्पेशल नाम लिखा हुआ बना के देते हैं। Doing really good, brother, and your handwriting is really nice. Thank you, Habibi. माशाल्लाह, माशाल्लाह, really good, brother. यहाँ पर इस तरह के सेट्स मिलते हैं, इस तरह के। इसमें घड़ी है, नेकलेस है, और एक अंगूठी है, और 2 कान की पाली है। डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी है सारी। इस तरह से पूरे गिफ्ट पैक भी मिलते हैं। What's your name? ये ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 6 से 8 हज़ार डॉलर का है। आज आखिरी दिन है हमारा यहाँ पर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब बुलाते हैं, उससे पहले एक आखिरी बार
यहाँ पर आ चुके हैं, खाना खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। रात को 10 बजे में निकलना है और अभी शाम का वक्त हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।